बहुत बार कुछ मूवी, कुछ वेब सीरीज़ हॉरर के बारे में बात कर रहा हूँ, ऐसी होती है जिनके अंदर जो सीन दिखाया जाता है भाई साहब बहुत ज़्यादा डरा देता है, बहुत ज़्यादा विचलित कर देता है। ऐसा लगता है कि ये कुछ ज़्यादा ही नेचुरल एक्टिंग हो गई और बाद में क्या हो जब आपको पता चले कि वो एक्टिंग थी ही नहीं। वो जो एक्सप्रेशन, वो जो इमोशन, वो जो डर था वो रियल में था। नमस्कार, जय भोले, मैं नितिन हूँ। ये है चाचा का रेडियो व्लॉग मूवी रिव्यूज़ आर्टिकल लेकर आता हूँ। जिस मूवी के बारे में मैं बोल रहा हूँ एकदम स्पष्ट यहाँ से नाम नहीं बताऊँगा, लेकिन आपको पता चल जाएगा कि किस मूवी और कौन सी एक्ट्रेस के बारे में बात हो रही है। हाल फिलहाल में इन्होंने अब सिनेमा से क्यों अपना नाता तोड़ लिया है पता नहीं। इसके पीछे कुछ लोग ये भी वजह बताते हैं कि ब्लैक मैजिक, काला जादू और बहुत ज़्यादा इस तरफ इनका रुझान होने की वजह से, किताबें पढ़ने की वजह से, एक तांत्रिक को फॉलो करने की वजह से, फॉलो ये इंस्टा फेसबुक वाला नहीं, रियल लाइफ में उसको फॉलो करने की वजह से वो अभिनय से धीरे धीरे हटती चली गई। न जाने इसमें कितनी सच्चाई है। कभी कभी तो लोग मसाला लगा कर भी कुछ लिख दिया करते हैं या बोल दिया करते हैं, लेकिन मेरे सामने जिस मूवी के बारे में मैंने ये सब कुछ पढ़ा है 100% कन्फर्म है कि मुझे भी वो एक्टिंग ही लग रही थी। लेकिन जब ये पता चला ये सब कुछ ऐसा कुछ रियल में हुआ था, अब दोबारा देखूंगा। होता क्या है कि एक जगह शूटिंग चल रही थी, ठीक है, हॉरर मूवी का एक सेटअप लगा हुआ था जिसमें सीन कुछ ऐसा था कि जो हीरोइन है वो एक जंगल के रास्ते से अपने कॉटेज के लिए जा रही हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि मुझे कोई फॉलो कर रहा है। उसके बाद जब कॉटेज में जाकर अपना वो दरवाज़ा बंद करती हैं तो पूरे कमरे में, पूरे घर में इनफैक्ट वो अकेली होती हैं और उन्हें बार बार ऐसा लगता है कि कोई विंडो से इनको झांक रहा है। जब जब इन्हें ऐसा महसूस हुआ है कि कोई मुझे दिखा है, तब तब इनके रूम में एक हल्की सी हलचल होती थी। एक किसी के होने का एहसास होता था। ये इस तरह का शूटिंग था। ये जब चल रही थी, बार बार ये पलट कर देख रही थी, अच्छी खासी शूटिंग चल रही थी, सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन जो अंदर सामान लगाना था जो कि हिलेगा थोड़ी सी देर बाद, या अंदर लोग होंगे, ठीक है, वो धीरे से कोई सामान हिला देंगे, फिर ये अंदर देखेंगी, एक्सप्रेशन देंगी, थोड़े से डायलॉग होंगे, कौन है, ये सब कुछ होना था। जब ये कॉटेज के अंदर जा रही थी, बार बार डायरेक्टर को एक आदमी इशारा कर रहा था। शूटिंग शुरू हो गया था लेकिन डायरेक्टर ने उसकी तरफ एक आध बार देखा, फिर अपना देखने लग गया कि कितनी अच्छी एक्टिंग कर रही है ये। वो कॉटेज में गई और सब कुछ इन्होंने जैसे प्रॉपर प्लान किया था, बढ़िया हुआ, सब ने तालियां बजा दी। वो बाहर आती हैं और पूछती हैं कि कैसा था। उन्होंने कहा सब कुछ बहुत अच्छा था, एकदम नेचुरल वे में, बहुत प्यारी एक्टिंग, और वो जो डर दिखाया ना आपके चेहरे पर, कमाल था। डायरेक्टर के पास एक आदमी आया और उसने कहा कि आपसे कुछ बात करनी है, बाद में करेंगे, अभी नेक्स्ट सेट के लिए तैयार करिए, उस तरफ कॉटेज के पीछे शूट होना है ना, और फिर रूम के अंदर का है। उन्होंने कहा लेकिन आप मेरी बात सुनिए। नहीं समझ आई, उसकी बात को ज़्यादा अहमियत नहीं दी जा रही थी। वैसे तो ये स्पॉट बॉय थे जो वहाँ पर मदद करते हैं, जिनकी वजह से हम सब सिनेमा देख पाते हैं, क्योंकि इन्हें स्पॉट बॉयज़ को या मेकअप दादा को लोग ज़्यादा ना जानते नहीं हैं, जबकि इनको भी जानना चाहिए क्योंकि इनकी इतनी मेहनत होती है। ये हीरो, हीरोइन, एक्टर, विलन, राइटर, सबसे ज़्यादा मेहनत उन लोगों की होती है जो कि मूवी बनाने में सपोर्ट करते हैं। कोई चाय पिला रहा है, कोई मेकअप कर रहा है, कोई बड़ी सी लाइट पकड़ के खड़ा है, इन सब की ज़्यादा वैल्यू है ये हीरो हीरोइन से, ठीक है। मूवी बनती है, एप्रिसिएशन मिलता है, रिबन काटते हैं, लोग उनके फॉलो करते हैं, उनका नाम होता है। लेकिन ये लोग जो मेहनत करते हैं, इनके घर वाले कितने खुश होंगे अगर इनके बारे में भी बात हो जाए। बड़ी अजीब सी दुविधा है कि हम इन लोगों के नाम तक नहीं जानते, बस डेली वेजेस पे आते हैं और अपना काम करके चले जाते हैं। इनमें ही ना एक बहुत बड़ा बॉलीवुड का कलाकार है जिसने लाइट भी पकड़ी है और पीछे खड़े होकर ताली भी बजाई है। आज की डेट में हम सब उन्हें बहुत एक बेहतरीन कलाकार के नाम से जानते हैं। उनका नाम आप समझ गए होंगे किसके बारे में बोल रहा हूँ। होता क्या है कि जब ये वाला सीन हो गया तो नेक्स्ट सेट के लिए तैयार हो रही थी। जो हीरोइन है वो अपनी वैनिटी वैन में बैठी थी, उनका मेकअप वगैरह हो रहा था, थोड़ा रिलैक्स हो रही थी। ये डायरेक्टर के पास फिर से वही आदमी आया। उसने, डायरेक्टर ने कहा कि तुम्हें 3-4 बार मैंने देखा है जब शूटिंग चल रही थी, वो परफॉर्म कर रही हैं, और तुम बार बार कुछ कभी रुमाल हिलाकर इशारा कर रहे हो, कभी ऐसे ऐसे हाथ कर रहे हो, क्या मतलब है इन चीज़ों का। अगर उन्होंने
ये चीज़ देख ली होती ना, तुम जानते हो मैडम का मन एकदम से बदल जाएगा और वो अपने घर चली जाएंगी, हो जाएगी सारी शूटिंग। क्या प्रॉब्लम है? उसने कहा सर दिक्कत ये है कि आपने हम 4 लोगों को बोला था कि रूम के अंदर जाना है, परफॉर्म करना है। हाँ तो तुम नहीं जा पाए, ठीक है, तुम्हारे को पैसे मिल जाएंगे, फिर भी क्यों परेशान हो रहे हो? नहीं सर, हम 4 में से कोई भी रूम के अंदर गया ही नहीं था। जैसे ही इसने बोला ना, डायरेक्टर ने इसे सामने बिठाया कि 1 मिनट, ये मजाक वाली बात नहीं है। तुमने किसी को हायर कर लिया और मुझे बताया भी नहीं है। कौन 4 लोग थे जो अंदर गए थे? रूम में जहाँ जहाँ जो चीज़ें आवाज़ें आ रही थी, वो जो सामान गिरने की या कभी बाथरूम में पानी चलने की, ये सब तुमने प्रॉपर किया है सबने। मैं कोई गुस्सा नहीं हो रहा तुमसे, लेकिन फिर भी अगर तुम 4 बाहर थे तो कौन बाकी 4 लोग थे? क्योंकि 4 लोगों का ज़रूरत था अंदर। उन्होंने कहा सर हम 4 बाहर थे और हम आपस में यही डिस्कस कर रहे थे कि अगर अंदर नहीं है तो हमारे बजाय किसने ये सब किया है। नेचुरल था सब कुछ जो हुआ। मतलब ये समझ नहीं पा रहे कि तुम बता ही नहीं रहे हो, तुम्हारा कोई जानने वाला है जिसे तुमने अपनी जगह भेज दिया था। और ये समझाने की कोशिश कर रहा कि जब कोई मैडम के अलावा इस पूरे कॉटेज में अंदर था नहीं तो ये आवाज़ें नेचुरल आ रही थी, यानी ये जगह हॉन्टेड है। इस जगह रियलिटी में कोई ऐसी शक्ति है जिसको हम पर्दे पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका झूठ बोलकर हम लोगों को डरा रहे हैं, वो असल में यहाँ है। इसकी बात को नज़रअंदाज कर दिया गया। उसके बाद का शूटिंग जो था इस कॉटेज के बाहर का था। ये जो बैक डोर है वहाँ से बाहर निकलती हैं और किसी को देखने के बाद उसे फॉलो करती हैं कि कौन है, इस तरह से बोलकर उसके पीछे पीछे ये कोहरा हो रहा है और जंगल में अंदर जा रही हैं। उस इंसान, आदमी, प्रेत, औरत जो भी है उसको फॉलो कर रही हैं। ये वाला सेट तैयार हो चुका था। मैडम को बुलाया जाता है, डायरेक्टर उसको कहता है कि देख अब जो बीच में आकर तूने प्रॉब्लम क्रिएट किया ना, मैं सेट पे से बाहर कर दूंगा और अगली किसी मूवी में मैं तेरे को हायर भी नहीं करूंगा। 4 मूवी में आ चुका है ना तू, उसके बाद भी ये सब नौटंकी। पता है ना कि कितना ज़्यादा इनका ये जो हीरो हीरोइन होते हैं मन कैसा होता है, 1 मिनट में उठकर चल देंगे, सारी मेहनत जो है किया कराया सब रह जाएगा। उसने कहा सर आप मेरी बात समझो, हम में से कोई शूटिंग नहीं कर रहा है। मैडम को जो नेचुरल में आवाज़ आ रही थी वो रियल थी, वो कोई बनावटी नहीं था। हमने पीछे से कोई आवाज़ करी ही नहीं है। अच्छा तो भूत प्रेत रियल में होंगे यहाँ, अब सेट पे दिख मत जाना, ऐसा बोलकर उसे तो साइड कर दिया। लेकिन ये चीज़ जो मैडम के मेकअप आर्टिस्ट थे उन्होंने सुन लिया। उन्होंने उस आदमी के पास जाकर पूछा कि जो तू बोल रहा है मुझे बता, मैं मैडम को ये चीज़ जाकर बताऊंगा और वो यहाँ से बस पैकअप करेंगी और चली जाएंगी। तो उसने कहा भाई मेरी नौकरी चली जाएगी, मैडम से बोल देना कि पैकअप ना करें और पूरा सीन शूट कर लें, वरना सच में हमारी नौकरी चली जाएगी। भाई 1-1 दिन के पैसों से हमारा घर चलता है। उसने कहा ठीक है, मैं बात को घुमा फिरा कर कैसे भी बोल दूंगा, लेकिन तू बता। उसने कहा जो हमारे को सीन दिया गया था कि हम इस कॉटेज में अंदर होंगे, पहले बेडशीट हिलेगी बहुत तेज़ी से, जो डाइनिंग टेबल है उसके ऊपर का सामान थोड़ा सा हिलेगा, अंदर क्रॉकरी हिलेगी और पानी की आवाज़ आएगी। ये सब हमारे को दिया था, हम अंदर घर में थे नहीं और ये सब हुआ है। अच्छा ठीक है, डरावनी पिक्चर की शूटिंग चल रही है तो मुझे डरा रहा है यार, तेरी नौटंकी, जा चल, मुझे लगा कोई सीरियस बात है। उसने कहा ये सीरियस ही बात है, मेरी बात सुन क्यों नहीं रहे हो? तब यहाँ एक महिला थी जिन्हें इस भीड़ में 2-3 बार नोटिस करा इस आदमी ने, और उस महिला के पास ना एक स्केल था, वो होता है ना फीटा बोलते हैं हम लोग, स्केल था, और वो अपने हाथ पर उस स्केल से बार बार कुछ ऐसे ऐसे कर रही थी और देखने में ठीक ठाक लग रही थी कि किसी अच्छे खासे पढ़े लिखे घर की महिला है। उन्होंने काफ़ी मेकअप वगैरह भी कर रखा था, बहुत सारी माला पहन रखी थी। वो आदमी देखकर पहले ये सोच रहा था कि शायद इनकी भी कोई एक्टिंग होगी, इसमें शूटिंग करने आई होंगी, क्योंकि वो नॉर्मल से थोड़ी सी ज़्यादा ही सजी हुई दिख रही थी। दोबारा देखी, एक बार फिर देखी, ये जो आदमी है ये उसको बार बार ध्यान से देखने की कोशिश कर रहा था कि कुछ ना कुछ तो अलग है। डायरेक्टर के पास गया और कहता है कि वो जो महिला है क्या उनका भी कोई सीन है, शूटिंग है? उसने देखा, देखने के बाद कहता है कि किसके बारे में बात कर रहे हो? तो इसने बताया कि वो जो लाइट, बड़ी वाली लाइट जो थी उसके जस्ट पास में जो खड़ी है, कुछ मरून से कलर की साड़ी पहन रखी है उन्होंने, आप ध्यान से देखिए, वहां पर कोई औरत खड़ी नहीं थी। डायरेक्टर ने हंसकर कहा अरे वाह, वैसे स्क्रिप्ट लिखने से पहले ये चीज़ तूने बताई होती ना, हो सकता है मैं पिक्चर में शामिल करता,
लेकिन कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम जब स्क्रिप्ट लिखेंगे ना तो तू अपने अपने थोड़े एक्सप्रेशन, थोड़े अपने आइडियाज़, अच्छी कोशिश है। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, आप मेरी सुन रहे हो बात? उन्होंने कहा देख ऐसा है, अभी मुझे फोकस करने दे, तू बार बार ये कोई ना कोई नई बात लेकर क्यों आ रहा है मेरे पास, जा यहाँ से। उसे भेज दिया। अब जो मेकअप दादा हैं वो बार बार उस लड़के को देख रहे थे जो परेशान हो रहा था। उसे बुलाया कि एक मिनट, तुमने डायरेक्टर से जाकर अभी फिर से कोई बात करी है, क्या हुआ है? उसने कहा देखो दादा, आप ये जो लाइट के पास ये मरून साड़ी में औरत खड़ी है, आपको दिख रही है? उन्होंने कहा जो बात तेरी डायरेक्टर से हुई है वो बोलना, ये बेकार की नौटंकी क्यों कर रहा है? कह रहे जो मैं बोल रहा हूं यही तो बोला है मैंने जाकर। उन्होंने फिर आगे जाकर देखा, पूरे में देखा, लाइट के पास तक चले गए ये जो मेकअप दादा थे, ऐसे हाथ से इशारा करते हैं। अब वो कह रहा है कि तुम ठीक उसके सामने खड़े हो, लेकिन कुछ नहीं समझ आ रहा। वो आते हैं और कहते हैं कि एक काम कर, ऐसा लगता है कि तेरा जो रात का खाना पीना है ना वो भी ठीक से उतरा नहीं है, नॉर्मल जा और आराम कर। इसने जाकर ये बात एक और को बताई, वो यहीं पर शूटिंग में इनकी मदद कर रही थी। वो कहती है कि देख ये जो तू कह रहा है, हो सकता है कि यहाँ कोई नेगेटिविटी हो, कोई भूत प्रेत आत्मा वाली बात हो, लेकिन प्लीज़ ये शूटिंग हो जाने दे, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, किसी को वो भूत प्रेत जो तुझे दिख रहा है हर्ट नहीं कर रहा है, किसी को परेशान नहीं कर रहा है ना, तो बस हम चुपचाप शूटिंग करके निकल जाएंगे। उसने कहा आप समझ नहीं रहे हो, शूटिंग में जो दिखाया जा रहा है रियल में वो हो रहा है। 2 बार ये चीज़ मैं महसूस कर चुका हूँ और तीसरी बार ये औरत जो किसी को नहीं दिखी। उन्होंने कहा तेरे को औरत दिख रही है, जाकर पूछ ले तुम्हारा क्या काम है यहाँ पर, ठीक है भाई, तेरे पास अथॉरिटी है, तेरे पास कार्ड है, तू लोगों को अंदर या बाहर यहाँ पे कर सकता है, ठीक है, तू यहाँ जा और लोगों से सवाल कर, भीड़ हटवा। कहना नहीं भीड़ नहीं हटा सकते, ये फिर जो हीरो हीरोइन है उन्हें बुरा लग जाता है कि हमारी शूटिंग देखने कोई आ ही नहीं रहा है। तो दोनों हंसते हैं कि हाँ ये बात भी है, इनको कैमरा और भीड़ बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। अब ये बात कर रहे थे तभी वो जो औरत दिख रही थी अब पता नहीं भीड़ में किधर गायब हो गई। खैर डायरेक्टर ने आवाज़ दे दिया कि भाई सेट रेडी करो, मैडम आ गई हैं। उनका सीन ये था कि जो बैक डोर है इस कॉटेज का, उसका दरवाज़ा खोलेंगी और कौन है बोलती हुई किसी को फॉलो करेंगी। एकदम इनका पैर लड़खड़ाएगा, ये गिरेंगी, इनका पैर किसी ने फिर खींचा है, कुछ ऐसा सीन था। और वो जो सूखे पत्ते हैं, मिट्टी है, इन पर उनकी रगड़ दिखेगी हाथों की और उन्हें कोई खींच रहा है कॉटेज की तरफ वापस, ये सीन था। अब जब सब कुछ रेडी हो गया तो मैडम का पैर एक वो होता है ना, क्या कहते हैं उसे, मुझे नाम प्रॉपर नहीं पता बोलते क्या है, बट वो धागा जो होता है, जो डोरी होती है या जो पाइप होगा जिससे उन्हें खींचा जाएगा, वो इतना ज़्यादा कैमरे पे विजिबल नहीं होता। हमें देखने में ऐसे ही लगेगा कि जैसे ये चीज़ अपने आप हुई है, कोई कुर्सी खींची है। तो ये VFX से और बाकी आफ्टर एडिटिंग ये प्रॉपर एकदम अच्छा स्मूथ सेटअप बन जाता है, अच्छा शॉट बन जाता है। मतलब आपको रियल में लगेगा कि कोई चीज़ हिली थी और किसी ने छुआ नहीं, तो हल्का सा डराने के लिए। अब ये सब कुछ प्रॉपर तैयार था। मैडम एकदम किसी को फॉलो करती हैं, दरवाज़ा नॉक होता है, पीछे उसके जा रही होती हैं, लड़खड़ाती हैं और गिरती हैं और उन्हें खींचा जाता है, तालियां बजती हैं। एक और सवाल उठा, डायरेक्टर से जाकर किसी ने कहा सॉरी सर, दोबारा हम ये प्रॉब्लम नहीं होगी और अगली बार से ध्यान रखेंगे, जिसने सामान ये ला कर दिया था ना, हम उससे भी सवाल करेंगे ये कि ऐसी बेकार क्वालिटी की उसने ये जो डोरी थी, रस्सी, पाइप, कुछ भी बोल दो, ऐसे कैसे दिया। मतलब उन्होंने कहा ठीक है आप जो कह रहे हो बाद में बात करेंगे, लेकिन मैडम गुड शॉट, थैंक यू, आप जाकर आराम करिए थोड़ा। डायरेक्टर के पास ये फिर से आया और जब ये आया तो वो जो पहले वाला आदमी नहीं था जैसे ये सब कुछ डाउट हो रहा था, वो भी आकर खड़ा हो गया। डायरेक्टर ने उनसे पूछा अब तुम्हें दोबारा कोई प्रॉब्लम हो गई? कह रहे नहीं, आप प्लीज़ इनकी बात सुनो। इनकी बात सुनो? क्या है भाई साहब बताइए, और आप हो कौन? तो उन्होंने डायरेक्टर से कहा कि सर हम चीज़ें अरेंज कराते हैं और जो मैडम के पैर में वो जो धागा बांधा गया था वो भी अरेंज हम नहीं कराया था, और धागा रस्सी आप जो भी मान लो, ठीक है, ये मत कहना कि यार अच्छा धागा से कोई इंसान कैसे खिंच जाएगा, आप पाइप मान लो जो उनके पैर में बांधा गया था। हाँ बताइए। तो सर वो ना पहली बार ऐसा हुआ है कि इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं रही और वो बीच में टूट गया। उन्होंने कहा ठीक है टूट गया तो टूट गया, उसके बाद अब क्या है, कोई नेक्स्ट सीन तो उस पाइप के साथ है नहीं, अभी खींचने वाला कोई सीन नहीं है, अगली बार से अच्छा ले आना। उन्होंने कहा लेकिन आप मेरी बात सुन नहीं रहे हो। डायरेक्टर ने कहा अच्छा एक काम करूं, मैं सारे काम छोड़ देता हूं, पहले तुम अपनी बात बताओ। ये चीज़ मैडम ने भी सुन लिया। मैडम अपने वैनिटी की तरफ जा रही थी, बट
वो डायरेक्टर से कोई बात करने के लिए आ रही थी, रुक गई। भीड़ में खड़ी थी, उन पर ज़्यादा फोकस नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने ये बात सुन ली। उस आदमी ने बताया कि मैडम के पैर में वो जो धागा बंधा था, जो रस्सी बंधी थी, वो घर के अंदर से ही बंधी थी, ठीक है। दरवाज़ा खोलकर वो जा रही थी, पीछे किसी को फॉलो कर रही थी, कौन है बोल रही थी, फिर एकदम लड़खड़ाती हैं, गिरती हैं, और जब खींचना होता है ना, वो धागा तभी टूट गया था। मतलब क्या तुम्हारा? सर, वो जो मशीन से उन्हें वापस खींचना था, उनके पैर का धागा जो फिक्स था मशीन में, वो टूट चुका था, लेकिन मैडम जो खींची है वो तो शूट हुआ है। सर यही कह रहे हैं, अगर मैडम का धागा जो हमने मशीन से बांधा हुआ था पैर पे, वो टूट गया था, तो खींचा कैसे? एक मिनट, ये सारी बातें करने की जरूरत नहीं है। मैडम को पता चला तो शूटिंग यहीं बंद हो जाएगी। यहीं पर एक और कुर्सी डाली गई, इनके सामने वही हीरोइन आकर बैठती हैं। वो डरते डरते पूछ रही हैं कि ये जो बोल रहे हैं वो सच है, क्योंकि मैं भी कुछ बताना चाहती हूँ। अब यहां सिर्फ यही सब लोग थे। डायरेक्टर ने कहा कि एक मिनट, तुमको भी कुछ महसूस हुआ है? उन्होंने कहा हाँ, क्योंकि मेरे पैर में जो बांधा गया था वो मुझे महसूस नहीं हुआ, लेकिन जब मैं खींची हूं तो मुझे किसी ने हाथ से पकड़ रखा है, इस तरह से महसूस हुआ है। मेरे पैर को पकड़ के खींचा है, और मैं अपना शॉट देने के बाद उठी हूँ, सबने ताली वगैरह बजाई तो ध्यान सा उतर गया, जबकि मैं थैंक यू बोलना चाहती थी कि जिसने भी परफॉर्म किया है, जिसने पकड़ के मुझे ऐसे खींचा, मैं उसे थैंक यू करना चाहती थी। सर ने कहा कि आपको किसी ने पकड़ा ही नहीं था। आप सच कह रहे हो? उन्होंने कहा आप आइए। डायरेक्टर ने फिर वो सीन जो अभी शूट हुआ था वो दिखाया गया। धागा तो उसमें पता नहीं चलता, हाथ कोई दिखा नहीं, मैडम खिंची जरूर थी। उसके बाद से 12-15 दिन के लिए ये शूटिंग रोक दी गई। मैडम नॉर्मल नहीं हो पा रही थी, लेकिन इन्होंने, देखिए, एक्टिंग इसी को कहते हैं कि आप कितनी भी परेशानी में हो, आपको अपना जॉब परफॉर्म करना पड़ेगा। उन्होंने इस पिक्चर को पूरी किया, और कमाल की बात देखिए, हॉरर मूवीज़ में काफ़ी ऊंचे नंबर पर आती है ये। इंडियन सिनेमा के बारे में बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर अंग्रेज़ी की बात करी जाए तो न जाने कितनी है, एक से एक डरावनी है। उनका स्टोरी लाइन भी अलग ही होता है, और साथ ही साथ देखिए वो थोड़े से छोटे ड्यूरेशन की बनती है। हमारी बड़ी पिक्चर बनती है, हमारी में 8-10 अच्छे गाने भी होते हैं। पिक्चर नहीं चली तो गाने चल जाएंगे। लेकिन जो बाहर का सिनेमा है, हॉलीवुड, उन्हें अपनी मूवी पर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है कि गाने वगैरह की ज़रूरत नहीं, हमारी स्टोरी से पिक्चर चल जाएगी, और उनका फ़ैन फॉलोइंग कुछ अलग ही है। खैर, मैं कोई कंपेयर नहीं कर रहा हॉलीवुड और अपने बॉलीवुड को, वो अपनी जगह अच्छे हैं, हम अपनी जगह अच्छे हैं। अगर मूवी के बारे में जान गए होगे तो मेरा नाम ज़रूर लिखना और पिक्चर का नाम ज़रूर बताना, या अगर आप हीरोइन का नाम जान गए तो उनका नाम ज़रूर लिखना। कैसा लगा आज का वीडियो बताना ज़रूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन, मुलाकात करूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।